छात्रों, आज हम गद्य विधा के अंतर्गत या गद्य के प्रकार के अंतर्गत निबंध देखेंगे। तो निबंध का स्वरूप और उसके तत्व हमें देखने हैं। निबंध का स्वरूप आधुनिक युग के गद्य साहित्य का चरमोत्कर्ष मिलता है। उपन्यास, कहानी, नाटक यह साहित्य की गद्य विधाएं हैं, लेकिन गद्य का वास्तविक रूप तो निबंध विधा में ही अभिव्यक्त होता है। वैयक्तिक शैली निबंध में जितनी निखर आती है, उतनी अन्य किसी गद्य विधा में नहीं आती। वैयक्तिक शैली, यह महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है वह गद्य की कसौटी है। यह कथन निबंध विधा के महत्व को ही स्पष्ट करता है। निबंध ही गद्य सुंदरतम बौद्धिक विधान है। अतः निबंध आधुनिक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विचार प्रधान गद्य विधा है। तो शिवदान सिंह चौहान निबंध को गद्य का अत्यंत शक्तिशाली रूप मानते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से बौद्धिक एवं तार्किक विषयों की विवेचना के लिए निबंध का प्रयोग होता रहा है। संस्कृत में निबंध का पर्यायवाची शब्द है गद्य विधान या लेख या प्रबंध, लेकिन इनमें अधिक व्यापक शब्द है प्रबंध, जिसका मूल अर्थ है प्र प्लस बंध प्लस औच संदर्भ या ग्रंथ रचना। निबंध शब्द का अर्थ है नि प्लस बंध यानी बांधना, अर्थात व्यवस्थित रूप में बांधना या सवार कर बांधना। यह बांधना भाव या विचारों का है। अतः निबंध में अच्छी तरह से कोई भी विचार, भाव, कल्पना, तथ्य को बांधा जाता है। हिंदी साहित्य कोश में निबंध का प्रयोग लिखे हुए भोजपत्रों में सवार कर बांधने या सीने की क्रिया के लिए भी होता था, किंतु कालांतर में अर्थ संकोच के रूप में केवल सांस्कृतिक साहित्यिक कृति के लिए ही इसका प्रयोग किया जाने लगा। निबंध का आधुनिक रूप पाश्चात्यों की देन है। निबंध शब्द देखिए अगले पेज पर फ्रेंच के, ईसाई और अंग्रेजी के ऐसे का रूपांतर का पर्याय है। इसका अर्थ है प्रयास, प्रयत्न, प्रयोग। अतः कह सकते हैं कि निबंध अर्थात ऐसे में भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का प्रयास है। तो वास्तव में हमें परिभाषा नहीं देखनी है, लेकिन निबंध का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए परिभाषाएं आवश्यक है। तो देखिए पहली परिभाषा हम देखते हैं। आधुनिक निबंध के जन्मदाता मॉन्टेन के अनुसार निबंध ऐसी सर्जना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण हो। तो प्रिस्टले कहता है निबंध मौलिक अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत की एक समुचित अभिव्यक्ति है। व्यक्तित्व की समुचित अभिव्यक्ति है, यानी किसी एक व्यक्ति को दर्शाया जाता है। तो ओबरबर्न्स के मतानुसार निबंध किसी सामायिक विषय पर हटके अनौपचारिक लेख कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबंध उसको कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। तो श्याम सुंदर दास कहते हैं निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी विषय पर गहन या पांडित्यपूर्ण विवाद किया गया हो। तो बाबू गुलाब राय के मतानुसार निबंध उस गद्य को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सौष्ठव तथा सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। तो जयनाथ नलिन कहते हैं कि निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चित अनुभूतियों के सरस और सजीव मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। डॉक्टर नगेंद्र के कथानुसार निबंध उस कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण तथा आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो और जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण हो। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि निबंध की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो अगले पेज पर हम पढ़ते हैं उपन्यास के तत्व। तो यहाँ पर
जो निबंध की विशेषता है वह हमें उपयुक्त परिभाषाओं से दिखाई दी। तो वह कौन सी है, वह उसे पहले समझ लेते हैं कि निबंध यानी जो छोटे आकार का होता है। निबंध में लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व की छाप होती है। निबंध में भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। निबंध में किसी एक विषय पर क्रमबद्ध योजना होती है। निबंध अपूर्णता के रहते हुए भी स्वतः पूर्ण इकाई है। निबंध गद्य का रोचक एवं सजीव रूप होता है। निबंध शैली रमणीयता और आकर्षक होती है। निबंध के तत्व, निबंध के तत्व हम पढ़ने जा रहे हैं। तो निबंध के जो तत्व हैं वह कहानी और उपन्यास से थोड़े से अलग से है और वह केवल 5 ही है। वास्तव में हम कहानी और जो उपन्यास के तत्व उसे 6 मानते हैं, लेकिन काफ़ी अध्ययन के बाद यहाँ पर निबंध के 5 तत्व निहित हुए हैं। तो उसमें से पहला है व्यक्तित्व की व्यंजकता, दूसरा विषय, तीसरा भाव और चौथा निजी अनुभूति तथा 5वां है भाषा शैली। देखिए, इसे याद रखना है कि निबंध के तत्व क्या है। वैयक्तिक व्यंजकता यानी खुद लिखना, खुद के विचारों को प्रकट करना, और विषय होना चाहिए, चाहे वो वैचारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, तो उसमें विषय होना चाहिए। और फिर भावना, भाव का मतलब भावनाएं होनी चाहिए, चाहे वो सुखी हो, दुखी हो, रहस्यात्मकता, जो 9 तरह की भावना हमारी, उस किसी एक भावना को लेकर लिखी जानी चाहिए। निजी अनुभूतियाँ, खुद के अनुभव, निजी का मतलब खुद के, तो खुद के अनुभव उसमें होने जरूरी है। और फिर भाषा शैली, किस स्टाइल से लिखते हैं, किस पद्धति से लिखते हैं, किस शैली का अपनाते हैं, वह महत्वपूर्ण है। तो पहला तत्व हम देखते हैं व्यक्तित्व की व्यंजना। ठीक है, तो इसे हम अगले पेज पर पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य सभी विद्वानों की इस विषय पर एक राय है कि निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व की व्यंजकता होती है। निबंधकार का निबंध और व्यक्तित्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अपने को प्रकट करने की बेचैनी व्यक्तित्व को आकार देती है। वैयक्तिक रुचि, अरुचि, विचार, अनुभूतियों के वर्णन में निबंधकार की वैयक्तिक छाप पड़ी रहती है। निबंध के प्रत्येक भाव को उसका व्यक्तित्व झलकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध में वैयक्तिकता की प्रधानता पर विशेष बल देते हुए कहा है कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषताएं हो। हडसन ने भी वैयक्तिक निबंध को ही यथार्थ निबंध माना है। तो इस तरह से व्यक्तिमत्व की व्यंजकता कहानी का निबंध का ये पहला तत्व है। यानी जो भी लिखता है निबंध में, उसमें उस लेखक की स्वयं की अनुभूतियाँ, स्वयं को प्रकाशित करने की बात वहाँ पर आनी चाहिए। और दूसरा है विषय। तो निबंध का कोई विषय होना चाहिए जिसके बारे में निबंध लिखना होता है, उसमें उसे निबंध या विषय कहते हैं। निबंध के लिए कोई विषय की कोई सीमा नहीं होती। निबंध का विषय कहीं भी लिए जा सकता है। विश्व की सामान्य से सामान्य वस्तु भी निबंध का विषय बन सकती है। निबंध चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म, लेखक को उस विषय को विस्तृत एवं सूक्ष्म ज्ञान होना जरूरी है। निबंधकार किसी भी सामान्य विषय को चुनकर अंत तक उसकी महत्ता, उसके तत्वों को स्पष्ट करके पाठक को मंत्रमुग्ध कर देता है। निबंध का विषय या विचार सामग्री इतनी अधिक सुदृढ़ होगी, उतना ही निबंध अच्छा होगा, सुंदर होगा। इस तरह से विषय पर काफ़ी दारोमदार निबंध का होता है। और फिर निबंध में भाव होने जरूरी है। तो लेखक अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अनेक भावों को एकत्र करता है, उसी को अपने निबंध में अभिव्यक्त करता है। निबंध लेखक के लिए ज्ञान, अनुभव, अध्ययन, मनन का उच्च कलाकार होना चाहिए, तभी वह अपने भाव और विचारों से पाठक को मुग्ध कर देता है। और चौथी जो तत्व है, आवश्यकता है, वह है निजी अनुभूति। अनुभूतियों का संबंध हृदय और आँखों से है। निबंधकार समाज और जीवन में जो कुछ अनुभव लेता है
उसे ही निबंध में ढालने का प्रयत्न करता है। जीवन विषयक दृष्टियाँ एवं भाव ही निबंध में प्रकट होते हैं। निबंधकार ने अपने अनुभवों का वर्णन इतनी मनोज्ञता से करना चाहिए कि पाठक उसमें रम जाए। लेखक की अनुभूति जितनी अधिक संवेदनशील होगी, उतना ही उसका जो निबंध है वह उच्च कोटि का होगा। तो इस तरह से निबंध में खुद के अनुभवों को, खुद के विचारों को रखना बहुत ज़रूरी है। फिर अगले पेज पर हम पढ़ने जा रहे हैं और अंतिम और पांचवा जो तत्व है निबंध का, वह है भाषा शैली। निबंध के तत्व में शैली को जितना महत्व विद्वानों ने अन्य तत्वों को दिया है, उतना भाषा को नहीं। लेकिन निबंध के अध्ययन में शैली के साथ साथ भाषा का भी विचार होना चाहिए, क्योंकि भाषा ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। परिष्कृत भाषा या शैली निबंध की अपनी विशेषता है। निबंध की भाषा सरस, सजीव एवं गुण संपन्न होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव है। शैली निबंध का प्राण होती है। लेखक अपनी बात अपने ढंग से पाठकों के सम्मुख रखता है। लेखक का ढंग ही शैली है। शैली के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है। शैली की व्यक्तित्व की कुशलता दिखाई देती है। जैसा विषय होगा उसके अनुरूप ही शैली होगी। निबंध में रोचकता शैली के कारण आती है। आजकल निबंध में व्यास, समास, धारा, तरंग, विक्षेप, चित्रमयी, अलंकरण, सूक्ति, व्यंग, विनोद, प्रधान आदि शैलियों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। तो इस तरह से निबंध के तत्वों का विवेचन हमने किया है। तो निबंध के जो तत्व है वह फिर से याद रखिए। व्यक्तित्व की व्यंजकता, विषय, भाव, निजी अनुभूति और भाषा शैली, इस तरह से 5 निबंध के तत्व है जो निबंध को सफल बनाने की भरसक प्रयास करते